IBN 7 हौसला है। नमस्कार, स्वागत है आपका IBN 7 में। मैं आपके साथ पायल भुयन। आज हम एक बार फिर से बाबा रामपाल जो हैं उनकी पोल की करतूतें खोल रहे हैं। उसने न जाने कितने गुनाह किए हैं। वो धर्म के नाम पर अधर्म करता था, ऐसा पाखंड करता था कि लाखों लोग उसके फरेब में फंसते चले गए। अब हो रहा है उसके गुनाहों का हिसाब। कल तक हर लम्हे को राजाओं की तरह जीने वाले रामपाल के लिए अब एक एक मिनट मुश्किल में कट रहा है। पलक झपकते ही होती थी धन की बरसात। इशारे पर लाखों की सुविधाएं थी कदमों में। मुंह से शब्द निकलने से पहले हर संसाधन मौजूद। लेकिन अब मिल रही है रूखी सूखी। यही है कुदरत का इंसाफ। यह कोई और नहीं, करोड़ों की जायदाद जुटाने वाला सतलोक आश्रम का संचालक रामपाल है। कल तक खुद के भगवान होने का दावा करने वाला रामपाल अब आम मुजरिमों की तरह इंसाफ के कटघरे में है। उसने जो भी पाप किए हैं सबका हिसाब मांगा जा रहा है। देश में कानून का राज था, लेकिन इसके आश्रम में चलती थी इस पाखंडी की सत्ता। आस्था के नाम पर सीधे साधे लोगों को फरेब के जाल में फंसाकर न जाने कैसे कैसे पाप कर गुजरता था ये ढोंगी। फिलहाल रामपाल से रजनी की मौत का हिसाब मांगा जा रहा है। बरवाला पुलिस ने यूपी निवासी सुनील की शिकायत पर उसकी पत्नी रजनी की हत्या का केस रामपाल के खिलाफ दर्ज किया है। सुनील ने अपनी शिकायत में कहा था कि वो और उसकी पत्नी रामपाल के सतलोक आश्रम में सत्संग सुनने के लिए आए थे, लेकिन रामपाल के गुर्गों ने उन्हें बंधक बना लिया। वे दोनों आश्रम से निकलना चाहते थे, लेकिन रामपाल के ब्लैक कमांडो ने उन्हें डरा धमकाकर जबरन बंदी बनाए रखा। इस दौरान दम घुटने से उसकी पत्नी की मौत हो गई। बरवाला पुलिस ने सुनील की शिकायत पर रामपाल व उसके अनुयायियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया हुआ है। वहीं सतलोक आश्रम के रहस्यलोक में हर रोज चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। रामपाल अपनी मुख्य सेविका बबीता के साथ एक कमरे में रहता था। दोनों घंटों साथ बिताया करते थे। दोनों साथ होते थे तब उनके आराम में कोई भी खलल नहीं डालता था। पुलिस रिमांड के दौरान मुख्य सेविका बबीता ने यह राज खोला है। पुलिस ये जानकर हैरान है कि बबीता उर्फ बेबी का पिता बलजीत भी रामपाल के मुख्य सहयोगियों में से एक है। इसके बावजूद बबीता और रामपाल एक साथ कमरे में घंटों बिताते थे। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे और उनके बीच काफी मधुर संबंध थे। सर्च ऑपरेशन के दौरान रामपाल के कमरे से गर्भ जांचने की किट भी मिली थी। इसके बाद ही मुख्य सेविका बबीता उर्फ बेबी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की माने तो रिमांड के दौरान बबीता ने कबूला है कि वह इकलौती ऐसी महिला सेविका थी जिस पर रामपाल आंख बंद करके विश्वास करता था। रामपाल आश्रम में होने वाले अनैतिक कार्यों के सबूत मिटाने का काम बबीता से ही करवाता था। पहले भी पुलिस जांच में सामने आ चुका है कि रामपाल की ऐशगाह तक चुनिंदा महिला सेविकाओं की ही पहुंच थी। तो सामने आया है कि मैं उसने बाबा ने बबीता के नाम में कुछ पैसे FD वगैरह जमा करवाई। सर्च ऑपरेशन के दौरान आश्रम में मौजूद कुछ महिलाएं नग्न अवस्था में बाहर आई थी। उन्होंने पुलिस को बताया था कि आश्रम में उनके साथ दुराचार हुआ था। दुनिया की दौलत लूटता था, लेकिन बबीता उर्फ बेबी पर लुटाता था। ये खुलासा किया है खुद बबीता ने। रामपाल ने बबीता के नाम 10 लाख रुपए की FD भी कराई थी। पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ में रामपाल, बलजीत व बलजीत की बेटी बबीता ने यह राज उगला है। दरअसल पुलिस ने आरोपियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की तो ये सनसनीखेज खुलासे हुए। उपरोक्त तीनों के अलावा अन्य 10 आरोपियों को भी आमने सामने बैठाकर पुलिस ने पूछताछ की थी। रामपाल द्वारा बबीता के नाम पर 10 लाख रुपए जमा कराने की बात पुलिस के सामने तीनों ने कबूल की है। इसके बाद पुलिस बैंकों में छानबीन भी करेगी और इस मामले की और गहराई तक जाएगी। पुलिस के मुताबिक बबीता ने ऑपरेशन रामपाल के दौरान हार्ड डिस्क छिपा दी थी। उसने 7 हार्ड डिस्क पुलिस को बरामद करा दी है। 7 अन्य प्रशिक्षित कमांडो ने हेलमेट, लाठी और वर्दियां बरामद कराई है। बलजीत व बबीता ने पुलिस रिमांड के दौरान कई और राज उगले हैं। पुलिस को पूछताछ के दौरान यह भी पता चला कि कुरुक्षेत्र के पुरुषोत्तम नामक एक भक्त ने अपनी 10 एकड़ भूमि व कोठी बेचकर रामपाल के डेरे को 90 लाख रुपए दिए थे। पुलिस सतलोक आश्रम में आने वाले पैसे के स्रोतों को जानने का प्रयास कर रही है।
पूछताछ में पता चला है कि रामपाल कष्ट निवारण के नाम पर भी स्पेशल पूजा करवाता था। हर सप्ताह यहाँ 15 दिन बाद लगभग 2 से 3 हजार भक्त स्पेशल पूजा कराते थे और प्रत्येक व्यक्ति से 9,000 रुपए लिए जाते थे। आश्रम में रोजाना के चढ़ावे के अलावा नामदान देने के भी अलग से पैसे वसूले जाते थे। इनके आश्रम से जो जितने भी अनुयायी आते थे, जैसे बाबा के मुताबिक है, इनका प्रोविजन था जो अनुयायियों को एक विशेष पूजा के माध्यम से भी इनकी इनकम का सोर्स था, जो एक पूजा के दौरान एक अनुयायी से एक अनुष्ठान करने में वो 9 से 10 हजार रुपए तक लेते थे। आपको बता दें कि नरबली मामले में हाई कोर्ट की फटकार के बाद हरियाणा पुलिस ने सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल व उनके अनुयायियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। आश्रम के स्नान घर में अनुयायी का शव फंदे से लटका मिला था। इसके बाद रामपाल की मुश्किलें बढ़ती गईं। पुलिस ने जींद के दबलेन गांव निवासी हरिकेश की शिकायत पर मामला दर्ज किया। आरोप है कि शिकायतकर्ता का पुत्र रणधीर सतलोक आश्रम में गया था। वहां किसी रंजिश के चलते अनुयायियों से मनमुटाव हो गया। इस मामले में हरिकेश ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उसने आरोप लगाया था कि 21 अगस्त 2014 को रामपाल के इशारे पर अनुयायियों ने उसके पुत्र रणधीर सिंह को स्नान घर में ले जाकर फंदे से लटका दिया। इसके बाद उसकी मौत को आत्महत्या बताते हुए मामला दबाने लगे। ढोंगी रामपाल सेल्फी का दीवाना था। जब भी उसे मौका मिलता वो अपना यह पसंदीदा काम करने लगता था। कभी स्टाइलिश चश्मा लगाकर तो कभी पगड़ी बांधकर। सर्दी हो या गर्मी, दिन हो या रात, चारपाई हो या फिर बेड, वह मोबाइल से अपनी फोटो खींचने लगता था। बस मौका मिलते ही नए लुक में फोटोग्राफी रामपाल का शौक बन चुका था। पहले आलीशान आश्रम और कोठी में फोटो खिंचवाकर भक्तों में जारी कर देता था। अब लोहे की सलाखों के पीछे नजरें झुकाकर खड़े रामपाल की फोटो खींची जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।